एक समय की बात है। एक गांव में एक बड़ा सा घर था। वह घर बहुत ही पुराना था। पूरे गांव में यह घर भूतिया खंडहर के नाम से जाना जाता था। कोई भी गांव वाला उस घर के आगे से निकलने में बहुत डरता था। आधी रात होते ही उस घर से डरावनी आवाजें आने लगती है। एक दिन रमेश नाम का लड़का शहर से अपने भाई के घर गांव आता है। रमेश वहां से गुजर रहा होता है। अरे रमेश, कहाँ जा रहा है? जरा बात तो सुन। मैं इतने बड़े घर में अकेली रहती हूँ। तुम आ जाओ, हम मिलकर रहेंगे, बहुत मजा आएगा। अरे नहीं, ये तो चुड़ैल है। ये कहाँ से आ गई? अरे भागो रे, अम्मी बचाओ। अरे रुक, जाता कहाँ है? मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। अरे मर गया रे, अरे मर गया रे, कोई तो बचा मुझे। फिर वह जल्दी जल्दी अपने भाई के घर की ओर भाग जाता है। अरे भाई दरवाजा खोलो, महेश भाई दरवाजा खोलो जल्दी। अरे भाई कौन है इतनी रात में दरवाजा पीट रहा है? जाओ कविता, जरूर तुम्हारा भाई ही होगा, कोई भी समय आ जाता है। ए जी, क्या कहा मेरे भाई के बारे में आपने? जरा अपने कानों का इलाज करवाएं। यह मेरे भाई का आवाज नहीं है। आपके भाई साहब पधारे हैं। बड़े आए। अरे पागल औरत, वह शहर से बहुत सारे सोने के सिक्के लाया है ताकि मेरे पास संभाल के रख सके। क्या कह रहे हो जी? तो ऐसा बोलो ना, लक्ष्मी जी पधारी हैं, मैं अभी आई। फिर वह दरवाजा खोलती है तो देखता है कि रमेश डरा हुआ होता है। अरे भैया, आपका गांव तो बहुत डरावना है, आते ही ऐसा स्वागत होता है क्या? पर क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या बताऊं भैया, यहाँ भूतों का वास है। मैं तो घर की ओर आ रहा था, लेकिन जिस रास्ते से आ रहा था वहाँ एक बड़ा सा घर था। जैसे ही उसके आगे से मैं निकलने लगा, वहाँ मुझे चुड़ैल दिखाई दी। वो मुझे बुलाने लगी। क्या कह रहे हो भाई? तुम्हें वहाँ से नहीं आना चाहिए था। वहाँ से जो भी निकलता है वो गायब हो जाता है। नहीं, मैं वहाँ रुका ही नहीं। जैसे ही मुझे चुड़ैल दिखी, मैं वहाँ से 9-2-11 हो गया। अब सब ठीक है, तुम घबराओ नहीं। कल ही जाकर इन सिक्कों को कहीं जाकर दफना देंगे। फिर अगले दिन सुबह होने पर चलिए अब ये सारे सोने के सिक्कों को कहीं जाकर ठिकाना लगा देते हैं, जहाँ ये सुरक्षित रहें। फिर दोनों भाई उन सारे सोने के सिक्कों को लेकर घर से निकल जाते हैं। देखो भाई, रास्ते में वही खंडहर आएगा, डरना मत और चौकन्ना रहना। जहाँ हमें जाना है वही एकमात्र रास्ता है जाने का। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊँगा। भाई कुछ नहीं होगा, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और इतना कहकर दोनों भाई निकल जाते हैं। और जब वो खंडहर आता है तब दोनों भाई बहुत डर जाते हैं। वहाँ बहुत अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। भैया मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कौन हो तुम दोनों? अब तुम दोनों नहीं बचोगे। भैया अब हम क्या करेंगे? ये चुड़ैल तो हमारे सामने ही खड़ी है। तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम मेरे पीछे आ जाओ। फिर चुड़ैल महेश को खा जाती है। अरे नहीं भैया, भागो यहाँ से, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे भी खा जाएगी। मुझे किसी की मदद लेकर आना होगा। फिर वह भागकर वापस गांव आ जाता है। भाभी दरवाजे खोलिए, दरवाजे खोलिए भाभी। अरे रमेश, तुम वापस आ गए? तुम्हारे भैया कहाँ है? अरे भाभी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। खंडहर वाले चुड़ैल भैया को जिंदा निगल गई। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। भाभी मैं सच कर रहा हूँ, मेरे सामने ही वह भैया को निगल गई। मैं किसी तरह भाग गया ताकि मदद लेकर आ सकूं। फिर कविता घर के अंदर जाती है और सोचने लगती है कि अब क्या करें। इतने में रमेश कुछ गांव वालों को भी इकट्ठा कर लेता है। फिर कविता, रमेश और सब गांव वाले उसी खंडहर के पास जाते हैं। अरे वो चुड़ैल बाहर निकल, मेरे पति को खा गई, हिम्मत है तो बाहर निकल। अरे भाभी, आपको डर नहीं लगता क्या? देवर जी, डर तो लगता है, लेकिन मैं अपने पति को बचाने के लिए मुझे अपने जान की परवाह नहीं है। इतने में वह चुड़ैल वहाँ आ जाती है। सब गांव वाले बहुत डर जाते हैं। ए मम्मी बचा लो रे।
अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। अरे कविता बहन, आपके पति तो इसके पेट में है, आप भी अंदर चली जाओ, दोनों साथ में खुशी खुशी अंदर रहना। मैं मरना नहीं चाहता। भाभी जी नमस्ते, मैं जा रहा हूँ। यह तो बहुत खतरनाक दिखती है, भागो रे यहाँ से, अपनी जान बचाओ। बेकार में इसके साथ आ गए। डरपोक कहीं का, जा भाग यहाँ से। फिर सब गांव वाले डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। अरे रुको डरपोक गांव वालों, कहाँ भाग रहे हो? ए चुड़ैल, उन्हें छोड़, इधर देख, यहीं खड़ी हूँ, मैं तुमसे नहीं डरती, समझी ना? तुमने मेरे पति को निगला है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे भाभी, ये क्या कह रही हो? आराम से बातचीत करके भी तो मामला निपटाया जा सकता है। तू वही है ना जो कल यहाँ से बचकर भाग गया था? उसे छोड़, पहले मुझे खाकर तो दिखा जरा। देवर जी आप दूर हट जाइए। फिर रमेश एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। ये पागल औरत, तुझे भी तेरे पति के पास पहुँचा दूंगी। हाँ हाँ तो खा ना मुझे, क्यों डर रही है? फिर उस चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वह कविता को भी मुंह में निकल जाती है। कविता भी चुड़ैल के पेड़ पर चली जाती है। अब ठीक तो है ना? अरे कविता, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और कैसे नहीं आती? मेरी लक्ष्मी जी तो आपके पास है ना। हे राम, ये क्या कर रही हो? तुम्हें अभी भी सोने के सिक्कों पर ही पड़ी है। फिर कविता अपने पास से हनुमान जी की मूर्ति निकालती है जो उसने छुपाकर अपने पास रखी थी। हे पवन पुत्र हनुमान, बजरंगबली हमारी रक्षा करे। मैं आपके ऊपर ही विश्वास करके इस चुड़ैल के पेट में आई हूँ, बस आप ही रक्षा कर सकते हो। जय बजरंगबली। हाँ कविता, ये तुमने ठीक किया, अब तो इनका ही सहारा है। बजरंगबली की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। इतना बोलते ही वह मूर्ति बड़ी होने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? मर गई रे। मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। तभी चुड़ैल का पेट फट जाता है और चुड़ैल मुक्त हो जाती है। बोलो महाबली हनुमान की जय। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दे। अगर इसी तरह वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।